बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द पाइथन बूट कैंप। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाइथन स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और हमने कुछ बेसिक सिंटैक्स देख लिया है कि पाइथन में जो स्टेटमेंट है उसको लिखते हैं जब हम, तो वो देखने में कैसा लगता है, जो लिखने का उसका तरीका है। आज हम ये देखेंगे और अगले कुछ सेशंस में कि जो स्टेटमेंट है आपकी इफ़, और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है इफ़, ई एल आई एफ का मतलब होता है एल्स इफ़ और एल्स इफ़। एल्स इफ़ यानी कि एल्स इफ़ जब हम यूज़ करते हैं तो ई एल आई एफ लिखते हैं, और सिर्फ एल्स यूज़ करते हैं तो ई एल एस ही लिखते हैं। ये तीन तरह की स्टेटमेंट्स हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो मैं टू द पॉइंट आपको समझाता हूँ। देखें, इफ़ का मतलब होता है अगर, ठीक है। और ये स्टेटमेंट्स तब यूज़ की जाती हैं कि अगर आपने कुछ नताइज की बुनियादों पर या कुछ रिजल्ट्स की बेस पर कंप्यूटर से कुछ अपना काम निकलवाना है, ठीक है। यानी कि आप कंप्यूटर को ये कहते हैं कि अगर ये रिज़ल्ट आ जाए तो ये कर लेना, नहीं तो कुछ और कर लेना, ठीक है। इस तरह होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है हे इफ़ दिस केस हैपन्स परफॉर्म सम एक्शन। वो ये कह रहा है कि अगर ये हो जाता है तो ये काम कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ़ अगर कोई शर्त लग रही है, ठीक है। और अगर इसको मज़ीद हम बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं। देखें, इफ़ दिस केस हैपन्स, अगर ये हो जाता है, परफॉर्म सम एक्शन, तो ये कर लेना, ठीक है। ये तो यहाँ तक हमने देख लिया, लेकिन अगर हम इसको कहते हैं, मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि अगर ये हो जाए तो ये कर लेना, वरना, और अब वरना की बात आ गई तो फिर आप लगा दोगे एल्स। इफ़ अनदर केस है, बस अगर कुछ और हो जाए, परफॉर्म सम अदर एक्शन, कुछ और कर लेना, ठीक है। नहीं तो फिर एक और एल्स आ गया, इफ़ नन ऑफ दी अबव केसेस हैपन्ड, तो ये कर लेना। कहने का मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा शराइत आप लगाते जाएंगे उतना ज़्यादा इफ़ एल्स लगता जाएगा। ये अभी हम देखते हैं कैसे होता है। पहले हम इसका सिंटैक्स समझ लें, जो लिखने का तरीका है। यहाँ पर आप देखें, हमने ये देख लिया कि हमने अगर इफ़ के साथ एक स्टेटमेंट लगानी है, एक कंडीशन लगानी है, तो वो कैसे होगा। हमने लास्ट टाइम भी देखा, इफ़ लगाएंगे हम, आगे कुछ केस वन का मतलब होता है कोई शर्त लगाएंगे, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स याद है ना आपको, उस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर आएगी अगर, और यहाँ पर कोई होगी शर्त, और ये आ जाएगा कॉलन। अब ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि कॉलन और ये इंडेंटेशन मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। इंडेंटेशन जिसे कहा जाता है। तो क्योंकि ये पहला आपका स्टेटमेंट है इफ़, अगर चेक करो कि ये शर्त सच हो रही है या नहीं, ठीक है, कॉलन। और यहाँ पर इंडेंटेशन हो जाती है और परफॉर्म एक्शन वन। इसका मतलब ये है कि चेक करो, अगर ये पहली शर्त सच हो जाती है तो इस इफ़ के नीचे जो कुछ है उसे चला दो। अब हमें कैसे पता चलेगा इस इफ़ के नीचे क्या कुछ है। जो इस इफ़ के नीचे इंडेंट करके हो रहा है वही। अब इस वक्त तो एक ही एक्शन हो रहा है, तो ये चलेगा। ये कब चलेगा, अगर ये शर्त सच हो जाती है। ये अभी हम नेक्स्ट अपने सेशन में एग्जाम्पल्स के ज़रिए से देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये शर्त सच नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो ये कंट्रोल, ये फिर इसके नीचे की स्टेटमेंट नहीं चलेगी, यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल। ई एल आई एफ का मतलब होता है कि अगर पहला इफ़ फॉल्स हो गया, वो शर्त फॉल्स हो गई, तो यहाँ आ जाओ एल्स इफ़, वरना चेक करो केस टू, इसको देख लो कि ये शर्त सच होती है कि नहीं। अगर ये शर्त सच हो जाती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इसके नीचे का जो भी कोड है वो चला दो। और क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, कॉलन है, इसके नीचे कौन सा कोड है, जो इंडेंट करके जो भी आ रहा है, इस वक्त एक ही कोड है तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर ये शर्त भी सच नहीं होती, ठीक है, ये दूसरी वाली, तो इधर आ जाओ एल्स पे, ठीक है, और इसके नीचे का कोड चला दो। इसके कहने का मतलब ये है कि पहले चेक करो इस शर्त को, अगर ये सच हो जाती है तो ये स्टेटमेंट चला दो, अगर नहीं होती तो एल्स इफ पे जाओ और वहाँ की कंडीशन चेक करो क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट चला दो, ठीक है, और अपना काम ख़त्म कर दो। लेकिन अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फिर आखिर में आ जाओ एल्स, उसके नीचे जो कुछ है वो चला दो। अब यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं है। ये याद रखें कि जब हम इन तीनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, इफ़ को, एल्स इफ़ को और एल्स को, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कितने एल्स इफ़ लगाएंगे। ये याद रखें कि जो लास्ट, जो भी आएगा, जो भी आपका एक्शन होगा, ठीक है, उससे पहले जो एल्स होगा वो सिर्फ एल्स ही होगा, उसके साथ आप एल्स इफ़ नहीं लगाते, क्योंकि ये कंडीशन आपकी तब चलती है, ये वाली जो लास्ट एल्स के नीचे की जो स्टेटमेंट है वो तब चलती है जब शुरू की तमाम शराइत फॉल्स हो चुकी हुई होती हैं, ठीक है। ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, तो जब वो सारी फॉल्स होंगी तो ज़ाहिर बात है तभी कंट्रोल यहाँ पर आएगा ना। तो यहाँ पर कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि कंडीशन तब लगाई जाती है कि जब आपको पता हो कि उसके बाद कुछ और कंडीशंस भी चेक होनी है।
क्या इस एल्स के बाद नीचे कुछ है? नहीं है, तो कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली तब ही चलेगी जब शुरू की तमाम कंडीशंस फॉल्स हो चुकी होंगी, तब यहाँ पर कंट्रोल आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये भी जब फॉल्स हो जाए, ये भी हो जाए, तो एल्स का मतलब है फिर बस ये चला ही दो, आखिरी अपनी जो स्टेटमेंट है, ठीक है। एल से पीछे, एल से पहले और इफ़ के बाद चाहे जितनी मर्जी आप ई एल आई एफ लगा दें और अपनी स्टेटमेंट्स और कंडीशंस लगाते जाएं, ठीक है। बस आज के लिए आपने इतना ध्यान में रखना है आपने, कि जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं ये आपके जहन में होनी चाहिए। इफ़ एल्स, ठीक है। यानी कि इफ़ और एल्स के बीच में जितने एल इफ़ लगाएं, आपकी मर्ज़ी है वो लगा सकते हैं। ये हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए से अपने नेक्स्ट सेशन में फिर देखेंगे। तो इसको मज़ीद हम प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।